तो हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेस बाय करुण सर में आपका स्वागत है। तो हम आज शुरू करेंगे क्लास +1 का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। ई इक्विलिब्रियम। तो हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इक्विलिब्रियम करेंगे, इक्विलिब्रियम के टाइप्स करेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम के 2 टाइप्स है, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम शुरू करेंगे। तो हेडिंग बनाइए इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे। इक्विलिब्रियम हेडिंग बनाइएगा इक्विलिब्रियम, शॉर्टकट इक्विलिब्रियम। Both the temperature and the pressure are constant. Under the condition, the reaction is said to be equilibrium. Both the temperature and pressure are constant. ठीक है, both the temperature and pressure are constant. जो टेम्परेचर है और जो अपना जो प्रेशर है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। The equilibrium state in a chemical reaction represent a balance. The equilibrium state in a chemical reaction के अंदर represent a balance between the reactant and product. तो आगे क्या बोलता है, The equilibrium state in a chemical reaction represent balance between them. Represent बैलेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, किसके बीच का जो बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा दोबारा से, इक्विलिब्रियम बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, जिसके अंदर टेम्परेचर है जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है ना। द इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम स्टेट है केमिकल रिएक्शन के अंदर रिप्रेजेंट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसको क्या रिप्रेजेंट करती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का
बताती है ना। द इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। स्टेट इन अ प्रोसेस वेयर द ऑब्जर्वर प्रॉपर्टी, जैसे ऑब्जर्वर प्रॉपर्टी जैसे क्या है कलर, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, वो क्या है कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं होते। कहता अ स्टेट इन अ प्रोसेस व्हेन द ऑब्जर्वर प्रॉपर्टी सच एज जैसे टेम्परेचर, कलर, प्रेशर एक्सेट्रा डू नॉट शो एनी चेंज, इनमें कोई मतलब बदलाव नहीं आता। क्या क्या है देखिएगा, लिखिएगा अ स्टेट इन अ प्रोसेस व्हेन द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, COLOUR कलर, टेम्परेचर तापमान, प्रेशर दाब, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा डू नॉट शो एनी चेंज। A state in a, a state in a process when the observable properties such as color, temperature, है ना, कलर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन होगी एक्सेट्रा डू नॉट एनी चेंज, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा the rate of reaction, the rate of forward reaction, the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. The rate of forward reaction, forward action is equal to the rate of backward रिएक्शन, है ना। देखिएगा द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एग्जांपल, और हम जो इक्विलिब्रियम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिएगा। तो जो आपको ये एरो दिख रही होगी तो हम इससे इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोबारा से मैं आपको करवाता हूँ, तो देन हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम क्लास +1 चैप्टर नंबर 7 है। इक्विलिब्रियम बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, जिसके अंदर टेम्परेचर प्रेशर है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। द इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है किसी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, किसको रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, है ना। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम है। जो जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन में है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन में है, वो क्या है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला एरो है, इससे हम इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एरो ध्यान में रखिएगा, जैसे ए A2 + B2 क्या हो गया 2AB, है ना। रेट ऑफ जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, जितना रेट फॉरवर्ड का उतना ही रेट बैकवर्ड का है ना। जितना आगे से है उतना ही पीछे से सेम है।
तो अब टाइप करते हैं इसके टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइप्स है, दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम और हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब है अपना टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के प्रकार। फर्स्ट लीजिएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड अपना केमिकल इक्विलिब्रियम। है ना, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। हेडिंग बनाइए फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इन केस ऑफ फिजिकल प्रोसेस सच एज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मेल्ट होना। इन केस ऑफ फिजिकल प्रोसेस लिखिएगा, इन केस ऑफ फिजिकल प्रोसेस such as melting of solid, है ना, सॉलिड का मेल्ट होना, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ salt in water, है ना। In case of physical process such as melting of solid, dissolution of salt in water, है ना। The equilibrium is called physical equilibrium। और यह जो equilibrium है ये क्या है? Physical equilibrium। The equilibrium is called physical equilibrium। दोबारा देखिएगा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। जो इक्विलिब्रियम हमारा फैक्टर है, इसमें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आगे इसके दो प्रकार है। पहला तो है हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना, और दूसरा है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम सच एज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, the
द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये राइट टर्म कीजिएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम राइट टर्म कीजिएगा। इन केस ऑफ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस के अंदर सच एज जैसे कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मेल्ट होना, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, पानी के अंदर साल्ट का, नमक का घुलना, डिसोल्यूट होना, द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। और यह इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है? फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो यह राइट टर्म कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम पे। द इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शन इज नाउन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आप सभी ने ये राइट टर्म कर लिया हो। या टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम टू टाइप है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ फिजिकल प्रोसेस सच एज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मेल्ट होना, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, द इक्वेशन इज द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम हम करेंगे। क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर? केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है? जो इक्विलिब्रियम एसोसिएट करता है किसको, किसके साथ होता है? केमिकल रिएक्शन के साथ होता है ना? वो ही हमारा क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिएगा सेकंड हेडिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम सेकंड पार्ट है ना? इसका टाइप है, सेकंड टाइप केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या बोलता है? द इक्विलिब्रियम एसोसिएट विद केमिकल रिएक्शन। जो इक्विलिब्रियम है किसके साथ एसोसिएट होता है? केमिकल रिएक्शन के साथ एसोसिएट होता है। वो क्या है हमारा? केमिकल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम एसोसिएट with chemical reaction is known as chemical equilibrium। क्लियर है? The equilibrium associates with chemical reaction is known as chemical equilibrium। जो equilibrium associate होता है chemical reaction के साथ, वो हमारा क्या है? chemical equilibrium। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? equilibrium चैप्टर हमारा क्लास प्लस वन का 7th चैप्टर है, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया है ना? तो उसके टाइप्स कर लिए है ना? जो the rate of forward reaction is equals to rate of backward direction है ना? तो वो एग्जाम्पल किया था A2 वाला, ये वाला एग्जाम्पल आपको हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था। देखिएगा ये वाला A2 प्लस B2 इक्विलिब्रियम था 2AB, ये किया था। ठीक है,
तो देन इसके बाद हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइप्स किए थे, टू टाइप्स थे। पहला था अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम और सेकंड था अपना केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या था, जैसे मेल्टिंग ऑफ सॉलिड है ना, इन अ फिजिकल इक्विलिब्रियम सच एज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर है ना, इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। वो क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, द इक्वेशन एसोसिएट विद केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर जो इक्विलिब्रियम है, सॉरी इक्वेशन नहीं इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम एसोसिएट्स विद केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो किसके साथ एसोसिएट होता है, केमिकल रिएक्शन के साथ, इज नाउ एज केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं। तो हम इससे आगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे हम पहुंच गए हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम नेक्स्ट इससे आगे करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम से आगे जो भी हमारा बच गया है तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप सभी को जो मेरा लेक्चर है वो पसंद आया होगा। तो हम कल करेंगे, नेक्स्ट आगे करेंगे हम कल। ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लेना, रिवाइज कर लेना। तो हम कल मिलेंगे, कल करेंगे।